मैं कहता हूँ हुड्डा साहब ये रिक्वेस्ट करूंगा यदि विधानसभा चुनाव में इनके मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए तो ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये मेरा ये फायदा है और मुख्यमंत्री की बात है, ठीक है ना। और गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत। परिवार से सबसे पहले मैं यही पूछता हूँ, भाई ये गांव हमारा अपना परिवार है आपका। इस गांव के आशीर्वाद के बिना जो है हम अधूरे हैं। जहाँ भी आज हैं इस गांव से, ब्राह्मणवास गांव के आशीर्वाद से जहाँ भी पहुंचे हैं, बल्कि हुड्डा साहब ने उस दिन रात को मेरे को बड़ा धमकाया। उन्होंने कहा कि भाई पहले ब्राह्मणवास करके फिर तने सांगी जाना चाहिए था। तो क्योंकि हुड्डा साहब पहले वो करते थे, अब मैंने रूट नहीं बनवाया था, मगर जो रूट बन गया तो भाई सबसे पहले मैं अपने गांव से, भाई अपने परिवार से इजाजत देता हूं कि आपका साथ हो, आपका आशीर्वाद हो तो इस इलेक्शन में हम जो है इस इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन का बिल बन चुका है, आपका आशीर्वाद है तो इस इलेक्शन में ये अब मैं 2-3 राजनीतिक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, मगर क्योंकि चुनाव का समय है कुछ राजनीति की बात, मुद्दों की बात मैं कहना चाहता हूँ। ये इलाका भी दिल्ली के उतना ही नजदीक है जितना गुड़गांव नोएडा। दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव नोएडा है तो एक तरफ रोहतक सोनीपत है, और इस तरफ पूरा हरियाणा। जब तक ये इलाका विकसित नहीं होता, आगे हरियाणा के अंदर विकास का रास्ता नहीं खुलता। सरकारें आई गई मगर हमारी पूछ नहीं हुई। एक बार जब राज चला गया 1966 के बाद, उसके बाद राज वापस आते आते 40-45 साल का लंबा संघर्ष, बहुत लंबे संघर्ष के बाद 2004 में अपने इलाके में राज आया। हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई। जब इलाके में राज आया उसके बाद 9 साल अपनी जब सरकार रही तो इलाके की कुछ तस्वीर सुधरने लगी। नेशनल हाईवे आए, कहीं 4 लेन हाईवे आया, कहीं 6 लेन हाईवे आया, कहीं IMT आई, कहीं उद्योग लगने लगे, कहीं शिक्षा की संस्थाएं आई, कहीं यूनिवर्सिटी बनी, कहीं कॉलेज बने, कहीं अस्पताल बने, और कुल मिला के कहीं बाईपास बने, जैसे रोहतक के बाईपास बने, कहीं रेल की लाइन आई, कहीं एम्स आया, कहीं मेट्रो आई, और रोहतक की तस्वीर धीरे धीरे सुधरने लगी। अपने गांव की जो विकास से लेकर रोहतक शहर के विकास तक, रोहतक शहर का क्या परिस्थिति होती थी आपको याद होगा 2004 से पहले। मैं ये चीजें इसीलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने सारा समय देखा है, मगर जो हमारी पीढ़ी ने भी सारा समय देखा है। हमारी अगली पीढ़ी ने जो अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर आए, उन्होंने वो तस्वीर नहीं देखी कि जब राज नहीं था तो कितना नुकसान था। रोहतक भी एक कस्बे से ज्यादा रोहतक की शक्ल सूरत नहीं दिखती थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा। हुड्डा सरकार में हमारे इलाके में 12 नेशनल हाईवे मंजूर हुए 1080 किलोमीटर की लागत से, 1080 किलोमीटर की लंबाई के, जिसमें रोहतक से हिसार वाला नेशनल हाईवे हो, रोहतक से झज्जर का नेशनल हाईवे हो, रोहतक से दिल्ली 6 लेन का हाईवे हो, रोहतक का बाईपास, भागलपुर का बाईपास, रोहतक से गोहाना होकर पानीपत का नेशनल हाईवे हो 4 लेन का, 1080 किलोमीटर की लंबाई के 12 नेशनल हाईवे मंजूर हो जो अपनी सरकार थी। उससे पहले रोहतक लोकसभा में, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का तुलना बता रहा हूं, आजादी से लेकर 2004 तक कुल 60 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे, वो भी 4 लेन नहीं, रोहतक से दिल्ली तक का था NH10 सिंगल लेन का नेशनल हाईवे। हम गुड़गांव जाते थे, नोएडा जाते थे, वहां 4 लेन के हाईवे दिखते थे, मगर हमारे इलाके में सरकारें आई गई, मगर इस इलाके की दिल्ली के नजदीक होने के बाद भी किसी ने पूछ नहीं करी, एक नेशनल हाईवे नहीं आया। 5 साल की बीजेपी सरकार में, जो खट्टर सरकार है, इसमें 1 इंच का नेशनल हाईवे आने की तो दूर की बात है। हमारे समय 1080 किलोमीटर के नेशनल हाईवे, इस समय इनकी 5 साल की सरकार में 1 इंच का नेशनल हाईवे आने की तो दूर की बात है। जो नेशनल हाईवे थे जहां हमें अंडरपास चाहिए थे, जहां किसी गांव में एक्सीडेंट होते थे अंडरपास चाहिए थे, जैसे आप देखते हो बाईपास में जाते हैं तो जो लाडौट वाली रोड है उस पर अंडरपास की जरूरत है। 5 साल में एक अंडरपास भी मंजूर नहीं हुआ इन नेशनल हाईवे जो हम बना के, ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरीके से अपनी जो सरकार थी
तो रोहतक में 10 भारत सरकार के शिक्षा के संस्थान आए। एम्स भालसा के अंदर आया, इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, IIM कर्नाटक में आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस भालसा के अंदर आया, न्यूक्लियर साइंसेज की यूनिवर्सिटी जसोर खेड़ी में आई, पंडित भगवत शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी जो हमारी जो रोहतक में बनी, पंडित भगवत शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सुकवा जो राजीव गांधी स्टेडियम के सामने आप यूनिवर्सिटी देखते हो, वो रोहतक के अंदर बनी। तो 10 भारत सरकार के शिक्षा के संस्थान और यूनिवर्सिटीज अपने रोहतक के अंदर आए। इस 5 साल की सरकार में एक भी कोई यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, किसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट भी नहीं आया। इसी तरीके से जब आपकी सरकार थी उस समय 18 नए कॉलेज बने, सरकारी कॉलेज, जसीरा कॉलेज हो, लाखन माजरे का कॉलेज हो, सापला का कॉलेज हो, 18 कॉलेज बने, 18 ITI बनी। आज पॉलिटेक्निक, 2 केंद्रीय विद्यालय और 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल मिला के 48 सरकार के शिक्षा के संस्थान है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज जिसमें 10 भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज अलग, 58 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपने इलाके के अंदर आए। मैं नहीं कहता 5 साल की खट्टर सरकार में 58 कॉलेज आने चाहिए थे, मैं नहीं कहता 5 साल की खट्टर सरकार में जो है हमारे बराबर के आने चाहिए थे, मगर 5 साल तो आ सकते थे। जो हमारे समय 58 यूनिवर्सिटी बनी रोहतक में, 58 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आए भारत सरकार के, एक कॉलेज तो आ सकता था 5 साल में, मगर एक कॉलेज में कोई कमरा भी नहीं आया। इसी तरीके से अपने समय अपनी जब सरकार थी तो 120 खेल स्टेडियम बने। राजीव गांधी खेल स्टेडियम जो रोहतक में बना, राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम है, उससे लेकर गांव के, शहर के सारे स्टेडियम मिलाकर 120 स्टेडियम बने। बीजेपी की 5 साल की सरकार में एक गांव में स्टेडियम बना इसके मुकाबले में। इसी तरीके से 68, जैसे अपने गांव में PHC बनी, छोटा अस्पताल है रामनाथ में, PHC बनी, 68 अस्पताल बने, एम्स से लेकर और छोटे बड़े, कहीं PHC कहीं CHC, 68 अस्पताल बने। खट्टर सरकार में मैं नहीं कहता 68 अस्पताल बनने चाहिए थे, मगर एक हमारे समय अगर 68 अस्पताल बने थे गांव से लेकर शहर तक, सरकारी अस्पताल रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, तो पिछले 5 साल में एक अस्पताल तो बन सकता था, एक भी अस्पताल नहीं बना। इसी तरीके से अपने समय में 2 रेल की लाइन बिछी, रोहतक से झज्जर में रेल ली थी पहले, रोहतक झज्जर रेवाड़ी, रोहतक महम हासी, 2 रेल की लाइन मंजूर हुई और एक मेट्रो भादुआ में मेट्रो आई। इनके समय इन्होंने वायदे तो बुलेट ट्रेन के किए, मगर 1 इंच भी रेल की लाइन या मेट्रो की मंजूरी नहीं हुई। इसी तरीके से ये सबसे जरूरी हमारे युवा साथियों के लिए ये बात समझनी सबसे जरूरी है कि हमारे भविष्य की जो लड़ाई है उसके लिए समझना जरूरी है। सबसे जरूरी मैं बात बता रहा हूं, अपने जब पहले हम जाते थे 2004 से पहले नोएडा में, गुड़गांव में देखते थे, वहां हाईवे थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी और उद्योग थे। हमारे इलाके में ले देखे एक LPS की फैक्ट्री थी, कोई उद्योग नहीं था। ऐसा दिखाई देता था कि आने वाले भविष्य का क्या फ्यूचर होगा। इस बात को लेकर अपनी जब सरकार बनी तो सबसे पहले 3 औद्योगिक केंद्र बने। बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क, आप कभी दिल्ली जाते हो तो रास्ते में देखते हो कि बहादुरगढ़ बाईपास से निकलते हो, वहां पे सारी इंडस्ट्री दिखाई देती है। बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क, रोहतक में IMT, रोहतक के IMT के आप कभी बाईपास से निकलते हो दिल्ली जाते हुए तो आप देखते हो कि सारी IMT के अंदर, रोहतक में IMT, झज्जर में SEZ, रिलायंस का SEZ, और इन 3 औद्योगिक केंद्रों में लगभग 30 बड़े उद्योग आए और 73 को छोटे उद्योग। रोहतक में कहीं एशियन पेंट आया, अमूल की फैक्ट्री आई, निपॉन की फैक्ट्री आई, सुजुकी मोटरसाइकिल की फैक्ट्री आई, बहादुरगढ़ के अंदर योकोहामा की फैक्ट्री आई, झज्जर में पैनासोनिक की फैक्ट्री आई, डेंसो की फैक्ट्री आई, NTPC का कारखाना आया। 5 साल में एक कोई बड़ा उद्योग, हमारे समय 30 बड़े उद्योग और 7300 छोटे उद्योग इस IMT के अंदर, इन सारी जगह 5 साल में एक भी कोई फैक्ट्री या उद्योग इस पूरे इलाके के अंदर नहीं लगा। मैं इसीलिए एक बात खोल के बता रहा हूं कि ये जो कॉलेज बने,
यूनिवर्सिटी बनी, नेशनल हाईवे आए, अस्पताल आए, इंडस्ट्री आई जो हमारे इलाके की तस्वीर बदली। 5 साल में 1 इंच हाईवे नहीं, एक नया अस्पताल नहीं, एक कोई नया कॉलेज नहीं, एक कोई उद्योग नहीं। एक और बात, एक छोटी सी बात है, उसमें भी आपको पता चलेगा कि राज जाने का कितना नुकसान हुआ। हमारी सरकार जब थी तो 191 स्कूल रोहतक के अपग्रेड हुए थे, जिसमें अपने गांव का भी स्कूल 10वीं से 12वीं का अपग्रेड हुआ था। हम नहीं कहते कि बीजेपी में 191 स्कूल अपग्रेड होने चाहिए थे, मगर 5-10 स्कूल तो अपग्रेड हो सकते थे। मगर स्कूल अपग्रेड होने की बजाय इन 5 साल में बीजेपी ने 4 स्कूल डाउनग्रेड कर दिए जो अपग्रेड हुए थे हमारे समय में, उनको तोड़ के छोटा कर दिया। आप इसका जो है सरकारी स्कूल, इसका उदाहरण, क्या वो शिक्षा हमारी अगली पीढ़ी के लिए जरूरी नहीं है? और क्या ये जो भविष्य है हम सबका एक भविष्य है? तो ये राज जाने का अपने को नुकसान हुआ है। और आज जो लड़ाई है पूरी बीजेपी के जो निशाने पे रोहतक लोकसभा सीट है, आप देखते हो दिन रात ये रोहतक लोकसभा सीट के बारे में सोचते हैं और किसी तरीके से ये सीट कैसे काबू में आए। ये कैंडिडेट तो मिल नहीं रहा साहब उनको, तो ये खाली लौटेंगे यहाँ से तो ये इसके पीछे राजनीति ये है, सर्वसम्मति से बनोगे भाई साहब। इसके पीछे राजनीति ये है कि ये लड़ाई हमारे भविष्य की लड़ाई है। ये लड़ाई फैसला केवल एक एमपी का सांसद का फैसला नहीं, ये फैसला हरियाणा के भविष्य की राजनीति का फैसला है। यहाँ से जिस दिन आपकी जीत होगी उस दिन हरियाणा में दोबारा से अपना राज बनने का रास्ता निकलेगा। इस बात की